क्या हुआ, क्या बात है? भाई साहब ने आपसे बताने के लिए कहा है। ए भाई, पेट गुड़गुड़ा रहा है। चुपचाप बैठकर बर्दाश्त कर ले, भाई को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। पुलिस की मार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करता है रे? ऐसा था तो तुम मर क्यों जाता। मैंने कुछ नहीं कहा, इसने कहा है। दोबारा किया तो दूंगा एक। ठीक है, दोपहर के खाने के बाद आऊंगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। आओ सिंहराज। मैं भी सोच रहा था कि अभी तक आए क्यों नहीं। सर, आज कौन सा कारण बताने वाले हैं? तुम्हारे आदमियों ने कल बस के ऊपर पथराव किया, इसलिए इन लोगों को अरेस्ट किया है। महीना जब खत्म होने लगता है, अपनी केस फाइल क्लोज करने के लिए बेवजह हमारे लोगों को पकड़ कर ले आते हो, उन्हें छुड़वाने के लिए हमें बुलाते हो और इनके बारे में झूठी बातें सुनाते हो। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। झुकाने से हम झुकते रहेंगे ऐसा मत सोचना। किसी दिन छाती तान कर सामने खड़ा हो गया तो बहुत भारी पड़ेगा। बहुत लंबी जुबान हो गई है सिंहराज। तुम्हारा बाप मेरे यहाँ सर्वेंट था और हमारे ही टुकड़ों पर पल कर तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है। मेरा बाप तुम्हारा सर्वेंट था, लेकिन आज तू हमारा सर्वेंट है। नहीं समझा? यूनिफॉर्म पहनने वाले पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, हमारे लिए काम करने वाले अधिकारी। पब्लिक के टैक्स के पैसों से ही तुम्हें तनख्वाह दी जाती है, मतलब हमारे पैसों से तुम खाते हो। सेल्वराज, तेरा बाप अपने जमाने में अपने घमंड को छोड़कर सिर्फ अपने ही लोगों के लिए नहीं, सबके लिए काम करता था। अब तू भी वैसा ही कर। मुझे ज्ञान दे रहा है। फाइन भर और इन्हें ले जा। उठा ले, इन्हें लेकर जाओ। जी भाई। पहले कपड़े पहनो यार। हाँ भाई। सिंहराज, आज तो तू इन लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन दोबारा ऐसा काम मत करना कि फिर यहाँ आना पड़े। उंगली दिखाकर मुझसे बात कर रहा है ना, लेकिन एक दिन मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा रहना होगा। वक्त आएगा। ए, तू किनारे पे बैठ, मैं बाजू में बैठती हूँ। ठीक है, यहीं बैठते हैं। गोमती, तू आगे बैठ जा, उसे पीछे जाके बैठने को बोल। पर क्यों? बोल ना। ए, तू वहाँ बैठ और तू यहाँ। पर क्यों? मैं कह रही हूँ ना। तूने पीछे भेजने के लिए क्यों कहा उसे? हमारा उसके साथ बैठना ठीक नहीं है। हफ्ते में एक बार बाजार लगता है, तब भी तू नहीं आती, करती क्या रहती है? हाँ, आजकल काम भी बहुत रहता है ना, इसीलिए। अरे यार, ये लफड़ा क्या है? अभी देख। अरे कहाँ जा रहा है? पता नहीं यार सुन। मुझे। ए, उठ। क्यों? बोला ना, उठ यहाँ से। 12वीं तक पढ़ी हो ना? इस पेज को पढ़ा है कि नहीं? क्या देख रही हो? तुम्हारा ये जो घमंड है ना, ये बाहर के लिए रखना, समझे? वरना बहुत बुरा होगा। कॉलेज की इतनी फीस भर दी, उसके बाद कह रही है नहीं जाऊंगी। मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं करता। तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? एक, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। अपने खानदान में पहली लड़की हो जो कॉलेज जा रही हो। अब कॉलेज नहीं जाऊंगी कहने का क्या मतलब होता है? मौसी पर क्यों चिल्ला रही हो माँ? बेटी इधर आओ, इधर आओ, बैठो। क्यों बेटी, कॉलेज में तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? लड़के लोगों ने छेड़ा तुम्हें? नहीं। देखो, बात छुपाने से अच्छा है कि तुम मुझे बता दो। पापा, मुझे कॉलेज जाने से डर लगता है पापा। क्यों नहीं जाना चाहती? है, वो डरती है ऐसा बोल रही है। तुम जाओ यहाँ से। डरो मत, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। हे, वो लड़की आ रही है। कौन सी लड़की बे? अरे वो तो सुब्रमण्यम के साथ आ रही है। भाई, उतरो बेटी। किट्टू, गोमती को कॉलेज में किसी ने तंग किया है। गोमती, वो कौन है जरा इसे बता देना। तुम फिक्र मत करना, किट्टू सब संभाल लेगा। भाई साहब, जरा हटिए।
वो तो घूर रही है। देख भाई, जाके उससे बोल दे कि तुझसे गलती हो गई है। अगर सिंगराज भाई को पता चला ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। गोमती, मुझे माफ कर दो। कमाल है, जो मैं कहना चाहता था यही कह रही है। उस दिन अपनी सहेली की बातों में आकर मैंने वो सब कह दिया था। मेहरबानी करके ये सब मेरे पापा को मत बताइएगा। अच्छा, मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। तो फिर तुम अपने मन से माफी नहीं मांग रही हो, अपने पापा के डर से माफी मांग रही हो, है ना? नहीं नहीं, ये देखो, ऐसी बात खुशी नहीं हो या है। गम हो, आंखों से निकले हुए आंसू उसके गवाह हैं। मेरी आंखों से अगर एक बूंद भी पानी निकल गया तो मन को बहुत हल्का लगता है। ऐसा लगता है सब दुख दूर हो गया है। फिक्र मत करो, पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। किट्टू, प्रिंसिपल बुला रहे हैं यार। सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करो। इस कैंटीन में बैठने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट कब कब आते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करो। ठीक है सर। हेलो, पढ़नी मुरुगन कॉलेज। गुड मॉर्निंग सर। कब सर? ओके सर, ठीक है सर। अगले महीने की परीक्षा आने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर एमजी रामचंद्रन जी का कल रात को देहांत हो गया। इसीलिए 2 दिनों तक ये कॉलेज बंद रहेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी 2 मिनट खड़े होकर मौन प्रार्थना करें। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि कॉलेज बंद होने के बाद सभी शांति से अपने अपने घर जाएं। आराम से निकलिए। हाँ यार, अचानक ये सब कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ यार, मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। बहन, बच्चों को दो, मैं लेकर चलता हूँ। रहने दो। कोई बात नहीं। अरे ये पकड़। आजा जाओ मामा के बच्चा। पास। आजा। आराम से। थोड़ा आराम से। ये ले यार, इसकी किताबें पकड़ ले। बेटा, इसके साथ ही मत चले जाना। गांव आएगा तो मुझे भी बता देना। अभी से बच्ची को परेशान मत कर, समझा ना? हाँ, मैंने भी सुना था उनके बारे में। क्यों भाई, हम लोग लेडीज को आगे करके पीछे भी तो चल सकते हैं ना। ए, बेवजह में मुसीबत क्यों ले रहा है? चुपचाप चलता रहना। ठीक है भाई। हे भगवान, कुछ भी करके उसे बचा लेना। उसका बचना बहुत जरूरी है। क्या समझता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसके घर की लड़की को छुआ तूने? मामा, किट्टू अगर रानी को उठाकर नहीं लाता तो वो मर जाती। मर जाती वो। तू कौन होता है उसे उठाने वाला? बोल। अरे तुम लोग, मार दूंगा मैं इसे। चुप रहो, छोड़ दे। सब लोग चुप रहो। मैंने कहा ना, सब लोग चुप हो जाओ। मुझसे भूल चूक हो गई, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। जीजा, वो लोग हमारी तरफ आंख उठाने से डरते थे। वो लड़कियों को हाथ लगा रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई उनकी। भैया, पहले जब बस नहीं चला करती थी तो क्या लोग पैदल स्कूल नहीं जाते थे? हे, देख, तू मेरा कहना मान। अपने एमएलए बेलू स्वामी मामा के पास जाकर बात कर और केल कोटे में जो बस चल रही है उसको जाकर रुकवा दे। ठीक है भाई। हम लोग स्कूल चल के जाएंगे। ये एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की। अगर तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट इंटरेस्ट लेता है तो वो इस स्कीम का फायदा उठाकर वो चाहे तो सबके लिए एक घर बनवा सकता है। जबकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। मैं चाहता हूँ कि इसका आप फायदा उठा लें। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, वो हमें घर बनाकर दे रही है, इसलिए हमें ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। दूसरे गांव के प्रेसिडेंट खुद सामने आकर ये काम करवा रहे हैं।
और हमारे गांव का तो आपको पता है, इसलिए हमें ही खड़े होकर ये सब काम करवाना होगा। अगर सरकार सच में सोच रही है तो सबसे पहले सरकार को हमें उनकी स्कीम का पूरा पैसा देना होगा। जब तक सरकार पूरा पैसा नहीं देगी हम विश्वास कैसे करें? उन्होंने पहले पैसे दे दिए और इस कष्ट के समय में कहीं हम लोगों ने वो पैसे खर्च कर दिए तो इसीलिए ये स्कीम निकाली होगी। अचानक 25,000 मांगोगे तो कहाँ से ले आएंगे सिंहराज जी? किसी से उधार ले सकते हैं ना। हमें कौन उधार देगा सिंहराज जी? लोग उसी को देते जिसके पास कुछ होता है। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। वो शादी के लिए मैंने कुछ 8,500 रुपए जमा किए हैं, बस उतने ही पैसे हमारे पास। बारिश आने वाली है, मेरे घर की पूरी छत उड़ गई है। ऐसे समय पर पैसा कहाँ से लाऊंगी मैं? आप बनवा तो मैं लौटा दूंगी। बहुत अच्छी बात है सिंहराज साहब, मेरा बेटा आएगा तो उसे आपके पास भेज दूंगी। उन लोगों ने तो बस ही बंद करवा दी है। बच्चे स्कूल चलकर जाते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता भी कितना खराब है। शाम को जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते दिल में डर लगा रहता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत को बैलगाड़ी में कैसे ले जाओगे? अरे बस को तो बंद करवा दिया, अब क्या करें? नसीब ही खराब है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, झेलना ही पड़ेगा। घर की बात छोड़िए सिंहराज जी, बच्चों को स्कूल पैदल आना जाना पड़ता है, तो सबसे पहले उसके लिए कोई रास्ता निकालिए, उसके बाद घर की बात करेंगे। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये लीजिए चाय। ये उन लोगों ने जानबूझ करके बस बंद करवा दी है। चाय। आरटीओ के पास कंप्लेन दे सकते हैं ना? चाय। बिना मालूम हुए तो कर सकते थे, यहाँ तो सब कुछ पता है। आरटीओ को अगर कंप्लेंट दिया तो मैं देखता हूँ बोलेगा। चाय। मुझे तो लगता है कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों ना हम लोग वो पुरानी बस खरीद लें? लेकिन कैसे भाई? हमारे जो जान पहचान वाले हैं उनसे हम मदद मांगेंगे। अपने रिश्तेदार जो गांव के बाहर हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारे फ्रेंड्स और अपने किट्टू की तरफ से स्टूडेंट से कलेक्शन करने के लिए भी कह दिया जाएगा। सिंहराज, अगर इतना सोच ही लिया है तो मैं भी कुछ मदद कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, हम लोग गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये लीजिए रसीद। ठीक है बेटा, ये लीजिए। हाँ, भाई बहुत चंदा दीजिए बढ़िया। ना, आपको रसीद देते हैं। धन्यवाद। ठीक है हाँ, बेटा। ठीक। ये मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लीजिए रसीद। हाँ दे दीजिए। आपकी रसीद। काम ऐसा करना होगा कि कोई दिक्कत ना आए। घूमती हूँ, वो देख। हमारे गांव की गरीब लड़कियों की शादी भी अगर इसी तरह से हाँ, कलेक्शन सही करके है। करेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसों की कमी से काम नहीं रुकेगा और सब साथ देंगे तो हो सकता है। बिल्कुल, जाते हो समय सबको यही कहते हुए किट्टू। जाएंगे। बिल्कुल। कुछ बात करनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मामा जी ऐसे पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं गोमती, छोड़ो ना। अब मैं दिल से कह रही हूँ कि शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। गोमती, रानी ने कहा ये बात सुभाष से कह दे।